हेलो एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन। कोरोना वायरस हम सबको अफेक्ट करेगा, आज नहीं तो कल। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि हम आज नहीं तो कल, सूनर और लेटर विल गेट अफेक्टेड विद कोरोना वायरस, और हम में से ज़्यादातर लोग वो ठीक भी हो जाएंगे। तो अगर हम इस बीमारी से अफेक्ट होने वाले हैं तो क्या हमको इसके बारे में और जानना और समझना नहीं चाहिए? तो पहली चीज़ हमको क्या समझनी है? पहली चीज़ ये समझने की कोशिश करनी है कि क्या आज की तारीख में कोई ऐसी डिजीज़ है जो कोरोना वायरस जैसी सिम्टम्स रखती है। अगर कोई ऐसी डिजीज़ है जो कोरोना वायरस जैसी सिम्टम्स रखती है, उसका अफेक्ट कोरोना वायरस जैसा है, तो फिर कोरोना वायरस कैसे अलग हुआ, राइट? तो पहले कोरोना वायरस को समझते हैं। बेसिक जो लेमैन, जो एक आम आदमी, हमारे जैसे जो आम आदमी, जाहिल आदमी जो समझते हैं कि हमको क्या समझाया गया कोरोना वायरस के बारे में, कि कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस, एक ऐसा फ्लू है जो कम ख़तरनाक है इबोला से। इबोला जो वायरस था, जो डिजीज़ थी, वो बहुत ख़तरनाक थी, बहुत जानलेवा थी। तो हमको जो बताया गया, हमारी जो समझ है वो ये है कि इबोला से कम ख़तरनाक है, लेकिन इसकी जो फैलने की रफ्तार है वो इतनी ज़्यादा है, इस तरह से ये फैलता है कि ज़्यादा लोगों को अफेक्ट करता है, ज़्यादा लोगों को कंटामिनेट करता है, इन्फेक्शियस बनाता है, जिसकी वजह से डेथ रेट इसकी बहुत ज़्यादा है। अदरवाइज़ इबोला से, ये जो कोरोना वायरस है, ये इबोला वायरस से कम ख़तरनाक है। ठीक है, तो ये बात हमने समझ ली कि इबोला से कम ख़तरनाक है, लेकिन इसका जो रेट है जो बढ़ने का, वो बहुत ज़्यादा है। किसको अफेक्ट करता है? ये ज़्यादा एल्डरली पीपल को अफेक्ट करता है, राइट? जो बुज़ुर्ग है उनको अफेक्ट करता है। ठीक है, हमने इस बात को भी समझ लिया कि ये बुज़ुर्गों को ज़्यादा अफेक्ट करेगा। और किसको अफेक्ट करता है? अगर बुज़ुर्ग हैं या अगर बुज़ुर्ग नहीं हैं, आपको मल्टीपल डिजीज़ेज़ हैं बॉडी में, जिसको कोमॉर्बिडिटीज़ बोलते हैं, कि आपको एक डिजीज़ है, उसके अलावा और भी मल्टीपल डिजीज़ हैं जिसके वजह से आपकी जान जा सकती है, तो कोमॉर्बिडिटीज़ जिसको कहा जाता है। ठीक है, हमने ये भी समझ लिया। तो आज की तारीख में क्या कोई ऐसी डिजीज़ नहीं है, राइट, जिसके सिम्टम्स कोरोना जैसे नहीं है, राइट? सिम्टम्स में क्या है? सिम्टम्स में ये है, जो बेसिक सिम्टम्स है कि आपको कफ होगा, फीवर होगा, फिर आपको स्मेल नहीं होगा, टेस्ट आप नहीं कर पाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे, ये इसके बेसिक सिम्टम्स हैं। लेकिन आज हम बेसिक सिम्टम्स के बारे में नहीं बात करेंगे। हम कोरोना के जो सीवियर सिम्टम्स हैं, दो जो मेन हैं, वो है कि ब्रेथलेसनेस, आपको सांस में तकलीफ़ होगी, और दूसरी कि चेस्ट में आपको पेन होगा। और यही वो दो सिम्टम्स हैं जिसके वजह से मरीज़ों को अस्पतालों में नहीं लिया जा रहा है, उनका इलाज नहीं किया जा रहा है, उनको कोविड टेस्ट को रिफ़र किया जा रहा है, जैसे मेरे डैडी के साथ में हुआ। तो ये क्यों हुआ, मैं वो समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा जो छोटा मोटा रिसर्च है मैं आपके साथ में साझा करूँगा, और आपको अगर ठीक लगे तो आप इसको फॉलो करिए। तो दो सिम्टम्स है कोरोना वायरस के मेन, जो सीवियर सिम्टम्स है, जो ब्रेथलेसनेस है और दूसरा चेस्ट पेन है, राइट? फिर कहा जाता है कोरोना वायरस के बारे में कि ये एसिम्प्टोमेटिक है, राइट? ये इसमें आपको सिम्टम नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको सिम्टम ही नहीं होगा, पता नहीं होगा। तो ठीक है, हमने इस चीज़ को भी समझ लिया, लेकिन हम इसको कॉम्प्रहेंड करेंगे। ये चीज़ें जब शुरुआत हुई, चली, आगे बढ़ी, तो हम इसको समझने का हमको मौका नहीं मिला, और हमने आपके ऊपर भरोसा किया, उसको फॉलो करते गए। लेकिन क्योंकि अब आप कह रहे हैं कि ये दिस इज़ देयर टू स्टे, ये यहाँ रहने वाला है, बीमारी ये नहीं जाने वाली जल्दी, राइट? तो अभी टाइम आ गया है कि हम इसको कॉम्प्रहेंड करना चालू करें, इसको समझना चालू करें कि कैसे, क्या है इसके सिम्टम्स, क्या है, और ये बीमारी सही में अलग है दूसरी बीमारियों से, या ये भी उसी तरीके की एक बीमारी है। ठीक है, तो हमने क्या डिस्कस किया? हमने ये डिस्कस किया कि आपको ब्रेथलेसनेस होगा, राइट? आपको चेस्ट में पेन होगा, ओके? और ये एल्डरली पीपल को ज़्यादा होगा, और ज़्यादा उन लोगों की मौत होगी जिनको और दूसरी बीमारियां थी। तो इसमें क्या ख़ास बात है, राइट? इसके अलावा कि आप कहते हैं कि ये मल्टीपल लोगों तक पहुंचता है, 5 लोग, 10 लोग, 3 लोग, तो इसका भी कोई प्रूफ नहीं है, राइट? इसको आप मेडिकली, आप इसको साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते कि किस रेट में ये बढ़ेगा, किस रेट में जाएगा, क्योंकि
जो इन्फेक्टेड पर्सन है डिपेंड करता है उसके लाइफस्टाइल पे, उसके मूवमेंट पे, वो कहाँ जाता है, कैसे जाता है, उसका लाइफस्टाइल का क्या पैटर्न है, जो अलग है हर देश में, हर रीजन में, हर जगह पे अलग है। तो ये भी हम नहीं, ये भी आपने इस बात को भी साबित नहीं किया है, राइट। फिर हमारे पास स्टैटिस्टिक्स भी नहीं है कि हम इसको कॉम्प्रिहेंड कर पाए, समझ पाए। तो हम पहले समझने की कोशिश ये कर रहे हैं कि क्या कोई ऐसी बीमारी है, प्री एग्जिस्टिंग कोई ऐसी चीज़ है जो कोरोना वायरस जैसी है, राइट, जो जिसमें डेथ रेट कोरोना वायरस से ज़्यादा है। ओके, सो हम पहले कोमॉर्बिडिटी की बारे में समझेंगे। आप जब इंटरनेट पर जाएंगे और देखेंगे कि कौन सी ऐसी बीमारी है, राइट, जिसके वजह से और दूसरी बीमारी होने के चांसेस हैं और आपकी जान जा सकती है, तो आप पाएंगे कि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है, राइट, जिसके वजह से आपके आँखों को प्रॉब्लम होता है, जिसके वजह से आपके दिल को प्रॉब्लम होता है, जिसके वजह से आपके धमनियों को प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से आपकी किडनी को प्रॉब्लम होता है। क्या डायबिटीज़ एसिम्प्टोमेटिक है? बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक है। अपेरेंटली आपको डायबिटीज़ इंसान को पता नहीं चलेगा कि वो डायबिटिक है, और मोस्टली जो डायबिटीज़ के डिजीज़ रहते हैं वो अनडायग्नोस्ड ही निकलते हैं, राइट, उनको पता नहीं होता है, राइट। एक इत्तेफाक होता है या कोमॉर्बिडिटी की वजह से, किसी और वजह से उनका टेस्ट कराया जाता है तो पता चलता है कि आपको डायबिटीज़ था, आपको डायबिटीज़ है। तो डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है ऑलरेडी जो हमारे समाज में है, जो एसिम्प्टोमेटिक है, राइट, और वो आपके बॉडी में घर कर चुकी है ऑलरेडी, जिसकी वजह से आपके शरीर में दिल को प्रॉब्लम हो रहा है, आपके किडनी को प्रॉब्लम हो रहा है, आपकी धमनियों को प्रॉब्लम हो रहा है, जो मेन चीज़ें जो हैं आपकी बॉडी की, जो आपके आँखों को प्रॉब्लम हो रहा है। और अगर दिल आपका, किडनी बराबर से फंक्शन नहीं करे, राइट, तो आपके लंग्स बराबर से फंक्शन नहीं करेंगे, राइट। उसका रीज़न है, मैं आपसे शेयर करूँगा। तो ऑलरेडी एक बीमारी है, राइट, जिसकी वजह से लोग मर रहे हैं। अब कितने लोग मरते हैं डायबिटीज़ से? करीबन 10 लाख लोग जो हैं साल में इंडिया में मरते हैं, ये पुराना स्टैटिस्टिक्स है। और 10 लाख लोग अगर आप साल के कहते हैं कि डायबिटीज़ से मरते हैं, दैट इज़ 1 मिलियन, तो करीबन 2728 लोग, और अभी का जो रेट होगा वो ज़्यादा ही होगा, करीबन 3000 लोग, 3000 से ऊपर जो लोग हैं वो डायबिटीज़ से ऑलरेडी मरते हैं इंडिया में। अगर वो ऑलरेडी डायबिटीज़ से मरते हैं, राइट, और हम समझते हैं कि इंडिया का जो हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा है, 10% लोग जो लोगों ने अप्रोच किया हॉस्पिटल्स को, और 10% लोग खाली मारे गए, उसमें से 10% लोग खाली मारे गए, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 करोड़ लोग जो है वो अप्रोच करते हैं हॉस्पिटल में, जो डायबिटीज़ के शिकार हैं, और उसमें से लोगों का इलाज होता है, उसमें से 90% ठीक हो जाते हैं, 10% मारे जाते हैं, जो है 10 लाख लोग। आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे इंटरनेट पे तो आपको पता चलेगा कि करीबन 3 करोड़ लोग जो हैं वो डायबिटीज़ के शिकार हैं। आप दूसरा स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो आप पाएंगे कि करीबन 5% जो जनता है हमारी भारत की वो डायबिटीज़ का शिकार है, जो करीबन 6-7 करोड़ लोग हैं। तो 6-7 करोड़ लोग करीबन डायबिटीज़ का शिकार हैं, जिसमें करीबन 1 करोड़ लोग अप्रोच करते हैं अस्पताल को, और फिर बाद में उसमें तो 10% की मौत हो जाती है, जो ऑन रिकॉर्ड आ जाती है, क्योंकि उनका सर्टिफिकेट बनाया जाता है, डेथ सर्टिफिकेट बनाया जाता है, तो हमको पता चलता है। तो ऑलरेडी 2728 लोग ऑलरेडी हैं जो डायबिटीज़ का शिकार हैं, जो डायबिटीज़ की वजह से मारे जा रहे हैं। तो और उसके सिम्टम्स भी कैसे हैं, राइट। डायबिटीज़ जब आपको होती है तो आपके किडनी पे असर होता है, राइट। डायबिटीज़ जब आपको होती है तो आपको आपके हार्ट पे असर होता है, आपकी धमनियाँ जो हैं वो हार्ट की वो स्टीफ हो जाती हैं, आपकी धमनियाँ जो बराबर से वो काम नहीं करती हैं, राइट, कड़क हो जाती हैं, उसकी वजह से ब्लड फ्लो में आपको प्रॉब्लम होता है। और जब ब्लड फ्लो में आपको प्रॉब्लम होता है तो वो जो ब्लड आपका जो पंप करता है हार्ट, वो लंग्स तक के बराबर तक के वो हार्ट वो उसको पहुंचा नहीं पाता है, और जब लंग्स तक वो पहुंचा नहीं पाता है तो आपका लंग्स में फ्लूइड जमा होने लगता है, ब्लड जमा होने लगता है, वो काम नहीं करता है आपका लंग बराबर। तो कहने का मतलब डायबिटीज़ की वजह से आपको हार्ट का इशू हुआ, हार्ट के इशू की वजह से आपको लंग का इशू हुआ, डायबिटीज़ की वजह से आपको किडनी का इशू हुआ, किडनी के इशू की वजह से आपको लंग का इशू हुआ, यानी ब्रेथलेसनेस आपको हुई, क्योंकि फ्लूइड जो है वो जमा हो रहा है, लंग्स के अंदर फ्लूइड जमा हो रहा है, जो काम हार्ट को, जो काम किडनी को करना था, राइट, और बराबर से ब्लड का फ्लो नहीं मिल रहा है उसको। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पेशेंट
डायबिटिक पेशेंट जो जिसको किडनी का भी डिजीज़ है या उसको हार्ट का डिजीज़ है, अगर डायबिटीज़ के वजह से, किडनी के डिजीज़ के वजह से उसके लंग्स को अगर अफेक्ट होता है, डायबिटीज़ के वजह से, हार्ट के वजह से अगर उसको लंग्स को अफेक्ट होता है, तो उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ तो होगा, उसको चेस्ट पेन तो होगा। बिना हार्ट पेन के आप ये नहीं कह सकते कि हार्ट अटैक हो रहा है, राइट। उसका एक सिम्टम है ना, पेन से शुरू होता है, वो माइल्ड हो या सीवियर हो, डिपेंड करता है। तो जब तक आप उसको चेस्ट पेन नहीं होगा, जब तक उसको ब्रेथलेसनेस नहीं होगा, राइट, तब तक के वो सीवियर केसेस में नहीं उसको गिना जाएगा। तो अगर कोई ऐसा पेशेंट जो ब्रेथलेसनेस के साथ में अप्रोच कर रहा है अस्पताल को, राइट, और उसकी डेथ हो जाती है, ये जो ऑलरेडी डेथ हो रही थी, राइट, हम उसको लिख देते हैं कि कोविड सस्पेक्ट था जिसके वजह से हार्ट अटैक हो गया, फॉर एग्जांपल। तो ऑलरेडी 2700 लोग, 28 लोग तो रोज़ मर ही रहे थे ना, 10 लाख लोग तो ऑलरेडी डायबिटीज़ से मर ही रहे थे। अभी हमारे पास में कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है, क्या उनका डायबिटीज़ का चेकअप हुआ है, नहीं हुआ है, कोई उनका पोस्टमार्टम हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं। ये सारे सस्पेक्ट्स थे, ये ज़िंदगी भर सस्पेक्ट्स ही रहेंगे। ये किस वजह से गए हमको नहीं पता। तो ये क्यों कहा जा रहा है बार बार कि हमको सबको अफेक्ट होगा, कि जिस तरह से शुगर हमको सबको अफेक्ट करती है, ब्लड शुगर हमको अफेक्ट करती है आज नहीं तो कल, अगर हमने अपने लाइफस्टाइल को नहीं सुधारा तो उस तरह से ऑन दोज लाइंस कहा जा रहा है कि कोरोना आप सबको अफेक्ट करेगा आज नहीं तो कल। क्योंकि हमको, अगर हमने हमारी लाइफस्टाइल को कंट्रोल नहीं किया, राइट, और किडनी और हार्ट का डिजीज़ हो गया हमको डायबिटीज़ के वजह से, तो वो ब्रेथलेसनेस होगा और फिर बाद में कोविड सस्पेक्ट में गिना जाएगा। तो कोरोना में कोई ऐसी चीज़ नहीं है नई जो डायबिटीज़ में नहीं है, या जो एग्जिस्टिंग बीमारियां हैं जो जिसमें हो रही हैं उसमें नहीं है। ऊपर से आपने इसको एसिम्प्टोमेटिक बना दिया है, राइट। डायबिटीज़ को भी अगर आप एसिम्प्टोमेटिक बना दें, जो डायबिटीज़ ऑलरेडी एसिम्प्टोमेटिक है, और कह दें कि स्प्रेड होता है, ये वायरस से स्प्रेड हो रहा है, आपने लोगों से शेयर नहीं किया। फॉर एग्जांपल, आप अथॉरिटीज़ हैं, आप नॉलेजेबल हैं, आपने ये नहीं शेयर किया कि शुगर की वजह से बढ़ रही है, शुगर के लेवल बढ़ने के वजह से ये, इस वजह से ये हो रहा है। तो अभी लोगों को ज्ञान है, लोगों को पता है कि शुगर की वजह से डायबिटीज़ होती है। क्या बॉडी में कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो, जब हमको किडनी का प्रॉब्लम है, जब हार्ट का प्रॉब्लम है, तो उसकी डेफिशिएंसी होना या उसका एक्सेस होने की वजह से कोई बॉडी में कोई ऐसा तत्व है, कोई ऐसा केमिकल है, कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे बॉडी में ज़्यादा बन जाता है या कम हो जाता है, और हम उसको जब टेस्ट करते हैं तो हमको पता चलता है कि वो कम हो रहा, हमारे बॉडी में कम है, और हम कहते हैं कि पॉजिटिव है। तो टेस्ट क्या सिस्टम है वो हमको नहीं पता है। और ऑलरेडी जो जान जाने की जो दर है डेली के, जो किडनी और डायबिटीज़ और कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, इसको CVD बोलते हैं, तो ऑलरेडी 8,000 से 10,000 लोग ऑलरेडी करीबन इंडिया में मारे जा रहे थे डेली के, और ये इतना हाइप नहीं था। अब आप कहेंगे कि ये फिर अभी क्यों इतना हाईलाइट में आ गया? अभी इतना हाईलाइट में इसीलिए आ गई है ये चीज़ क्योंकि ऐसे जो लोग पहले आते थे वो नॉर्मल इलाज कराते थे और फिर वो मर जाते थे। और अभी क्या हो रहा है कि इन पे पूरा फोकस है, तो इनको अटेंशन मिल रही है, और जब ये मारे जा रहे हैं तो ये कहा जा रहा है कि कोविड सस्पेक्ट्स हो सकते हैं। तो और अभी जो जिस पैमाने पे, जिस स्केल पे ये जो सब सिस्टम को बनाया जा रहा है कि हम इसको अटेंड करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, दुनिया भर में जो चीज़ें चल रही हैं, तो उनको जिसको अटेंशन नहीं मिला था पहले, राइट, जो लोग आते थे अस्पतालों में, ये जो 10 लाख लोग मारे जाते हैं, करीबन 1 करोड़ लोग आते हैं अस्पतालों में, तो जो 1 करोड़ लोग जो अस्पताल में आते थे साल के करीबन, राइट, तो ये 1 करोड़ लोगों को अभी अटेंशन मिल रही है। और क्योंकि उनको ब्रेथलेसनेस हो रही है, उनको चेस्ट में पेन हो रहा है, और हो सकता है कि उनको वो डायबिटिक हो और बहुत से इश्यूज़ हों, राइट, गरीबी है, राइट, खाने की कमी है, बहुत सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से उनको ब्रेथलेसनेस हो रहा है, तो अभी इनको पूरा अटेंशन मिल रहा है। तो अभी जो चीज़ें आने वाली हैं, ये दौर लॉकडाउन का जो ख़त्म होने के बाद में या जी ग्रेजुअली जो चीज़ें चेंज होगी, तो वो और ज़्यादा डेंजरस होने वाली हैं, क्योंकि कोरोना के नाम पर क्या होने वाला है आगे हमको नहीं पता। हमको समझना की कोशिश करना है, राइट, कैसे हम खुद को प्रोटेक्ट करें,
चीज़ों से, राइट। कैसे हम डायबिटीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं। कोरोना है नहीं, एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन डायबिटीज़ होने की वजह से अगर वो आपको दूसरे एलिमेंट्स हो जाते हैं और फिर बाद में आपको कोरोना दिखा दिया जाता है या कोविड सस्पेक्ट्स में आपकी गिनती की जा सकती है, जैसे मेरे फादर के साथ में हुई, तो दिस इज़ अ बिग चैलेंज कि हम कैसे अपनी लाइफस्टाइल को सुधारें। दूसरी चीज़ ये है कि घरों में रहने की वजह से जो है लोगों का जो मोमेंटम है, नॉर्मली देखिए डायबिटिक पेशेंट्स को कहा जाता है कि आप टहलिए, बाहर जाइए, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट आप टहलिए, तो वो अभी पूरा बंद है। अभी हम सिर्फ खा रहे हैं। इसमें मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहता हूँ कि गैस्ट्रिक रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है बॉडी में, वो भी एक बहुत बड़ा कॉज है लोगों के डेथ्स का। घरों में बैठे हुए हैं, बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, टहल नहीं पा रहे हैं, सिर्फ खा रहे हैं, गैस्ट्रिक हो रही है उनको, जिसकी वजह से किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है और किडनी के प्रॉब्लम की वजह से फिर आपको लंग्स का प्रॉब्लम हो सकता है। तो सब चीज़ें रिलेटेड हैं। इतना ज्ञान, इतनी समझ, द राइट काइंड ऑफ फूड, द न्यूट्रिशियस फूड, ये तो सब कुछ सबके पास में नहीं है ना। ये सब चीज़ें सबको इस बात की समझ नहीं है और ना ही इस तरीके का बहुत बड़ा ज्ञान हमको कोई मिल रहा है। तो बहुत ज़रूरी हम लोगों को इस बात को समझना कि कोविड-19 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी मारे जा रहे हैं, लेकिन उनको पहले इस तरह से अटेंशन नहीं मिल रहा था। 25,000 लोग करीबन ऑलरेडी इंडिया में डेली के मारे जा रहे थे इससे पहले भी, जो पुराने स्टैटिस्टिक्स हैं। 1.5 लाख लोग करीबन दुनिया में मारे जाते हैं ऑलरेडी, जो पुराने स्टैटिस्टिक्स हैं। तो कोरोना में क्या ऐसी ख़ास बात है आपके ये कह देने से कि असिम्टोमेटिक हो सकता है, यू कैन बी कैरियर? तो वैसे तो हम शुगर की भी वैसे कैरियर हैं, ऑब्वियसली हम कैरियर हैं। आपका टेस्ट का क्या पैमाना है, आपका टेस्ट किट किस तरह से काम करता है, उसकी हमको समझ नहीं है, क्योंकि हमने लोगों को नहीं देखा है। जिस तरह का ये ग्लोबल पैंडेमिक है और आज का ज़माना सोशल मीडिया का ज़माना है, इस सोशल मीडिया के ज़माने में आज की तारीख में जब इंसान सुसाइड भी करता है ना, तो वो अपना सेल्फी लेता है, अपना वीडियो बनाता है। अगर उसका कोई जानने वाला गुजर रहा होता है तो वो उसका वीडियो बनाता है, आउट ऑफ लव, आउट ऑफ एनीथिंग, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ शेयरिंग द एगनी कि उन्होंने क्या फेस किया। तो बहुत से रीजंस हैं, लोग वीडियो बनाते, लोगों से शेयर करते हैं। तो जो लाखों की तादाद में अब कोरोना पेशेंट्स को दिखा रहे हैं और जो मर रहे हैं लोग, तो जिस तरह से वीडियोस आना चाहिए थे, जिस तरह से एक छोटी सी बात जैसे टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब का जो कंट्रोवर्सी हुआ अभी, तो आपने देखा कि हज़ारों की तादाद में लोगों ने उसको शेयर किया और बताया और बहुत सी चीज़ें उसमें हुई। और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो अभी फिल्म स्टार्स हमारे दो गुज़र गए, तो आप देखेंगे कि हर चैनल ने उनके ऊपर वीडियो किया और लोगों ने पर्सनल वीडियोस उनके ऊपर बनाए। तो आज के इस दौर में जो सबसे मेन टॉपिक है, राइट, आप उन पेशेंट्स को नहीं दिखा रहे, हम उन पेशेंट्स के बारे में नहीं जानते हैं, कहीं से कोई वीडियोस नहीं आ रहे हैं जो बड़े पैमाने में, जो लाखों पैमाने में आना चाहिए थे। पीपल सफरिंग, राइट, उनको ब्रेथलेसनेस हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। अब ये सब चीज़ें, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है ना जो हमको कॉन्फिडेंट बनाए। आपका टेस्ट का जो सिस्टम है WHO का, वो क्या सिस्टम है, राइट, उसका टेस्ट किट क्या है, वो क्या मेथड है, क्या पैरामीटर्स है, किस तरह से काम करते हैं, वो हमको नहीं पता। एज ए लेमैन हमको कुछ भी नहीं पता। जो लोग अस्पताल में एडमिट हो रहे हैं, जो मारे जा रहे हैं, उनका कोई स्टैटिस्टिक्स हमको नहीं मिल रहा है। भले उनका नाम आप नहीं डिक्लेयर करें, लेकिन WHO के वेबसाइट पे उनका प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए। कितने मेल थे, कितने फीमेल थे, कौन से रेस से थे, कौन से रीजन में थे, क्या था, कैसे था, तो हम समझ सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी डेटा तो बाहर है, ऑलरेडी व्हाट्सएप के ज़रिए, और ऑलरेडी जो लोकल एजेंसीज़ हैं वो कोविड पेशेंट्स के बारे में डिटेल्स शेयर कर रही हैं कि कौन से बिल्डिंग में कौन अफेक्टेड है। तो ऑलरेडी वो डेटा है मार्केट में, लोगों को मालूम है कि हमारे रीजन में, हमारे आसपास में कौन किसको अफेक्ट हुआ। लेकिन कंसोलिडेटेड फॉर्म में आप अपने वेबसाइट पे इसको नहीं दिखा रहे हैं, राइट। तो बिना स्टैटिस्टिक्स के, बिना एनालिटिक्स के, क्या आपके पास में कोई भी तरीका नहीं है जिससे आप जो वो शेयर कर रहे हैं बातों को, तो वी आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट यू, जो आप कर रहे हैं, तो वी आर नॉट कॉन्फिडेंट। सो हम क्या करेंगे अभी कि हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई व्हाट कुड बी द रीज़न, क्या है ये चीज़, और ये हमको हमारा दिमाग भी इसमें इस्तेमाल करना है। तो जो मेरा छोटा मोटा अंडरस्टैंडिंग है, जो रिसर्च है मेरा, वो मैं छोटा छोटा आपसे शेयर करूँगा। और आपके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन तो आप भी लोगों से शेयर करिए, क्योंकि कोरोना
में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, नई चीज़ नहीं है, राइट। ये आप कहते हैं कि मल्टीप्लाई होता है, फास्ट ग्रो होता है, फास्ट फैलता है, या आप वो आपने इसको लेबोरेटरिकली प्रूव नहीं किया हुआ है, राइट। जब तक कि वो कोई लेबोरेटरिकली प्रूव नई चीज़ है, और ये लेबोरेटरिकली प्रूव भी नहीं हो सकता है कि कोई भी पैंडेमिक किस हिसाब से फैलेगा, राइट। और एक ये चीज़ है कि लॉकडाउन्स होने के बाद फिर ये क्यों फैल रहा है, राइट। अगर लॉकडाउन्स होने के बाद में ये क्यों फैल रहा है दुनिया में, अगर उसका रेट क्यों बढ़ रहा है, लॉकडाउन्स के बाद में इसका रेट कम होना चाहिए, ये नीचे आना चाहिए। तो बहुत सी चीज़ें हैं, हमको कैसे अपने आप को बचाना है, अपनी फैमिली को बचाना है। कोरोना है नहीं है, ये एक सब्जेक्ट है जो है, वो है डायबिटीज़ है, राइट। और हम डायबिटीज़ से खुद को बचाएं, अगर बीमारियों से बचाएं तो हमको हॉस्पिटल्स को अप्रोच नहीं करना पड़ेगा, और हॉस्पिटल्स को अप्रोच नहीं करना पड़ेगा तो हम सस्पेक्ट्स में हमारी गिनती नहीं आएगी, राइट। सो यस, दैट्स इट। इफ़ यू लाइक द वीडियो, उसको शेयर करिए और एनकरेज करिए मुझे भी कि मैं इस तरीके का और बाइट्स डाल सकूं, मेरा जो स्टडी है इसके बारे में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इस बात को शेयर करिए। साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच।